वेलकम टू जी के फैक्ट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जी के फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 5 बजे वाला टॉपिक है वो है भारत करेगा भी यूएनएससी कंट्री टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता। यानी कि भारत जो है, जो कि यूएनएससी है, जो कि है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर भारत जो अध्यक्षता करेगा वो कंट्री टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता अभी भारत करने वाला है। तो हम इसके अंदर जानने वाले हैं कि भारत किन मुद्दों पर इस पर जो है विचार करेगा और किन मुद्दों को आगे रखेगा, पूरा हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस वाले हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपसे जो है 1 नंबर या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वहीं इंटरव्यू में तो पूछा जा सकता है। क्लियर? तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर कहीं से भी आपको नहीं समझ आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। वहीं इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। भारत करेगा यूएनएससी। सबसे पहले यूएनएससी के बारे में बात करेंगे कि आखिर में ये यूएनएससी क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, कितने देश इसके जो है सदस्य हैं और कितने देश नहीं है। ठीक है, तो देखिए यूएनएससी अभी मैंने आपको समझाया था कि यूएनएससी की फुल फॉर्म क्या बताई थी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्या बताई थी भाई? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये मैंने अभी आपको बताया था इसकी पूरी फुल फॉर्म। ठीक है, हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसको कहा जाता है। अब इसकी जो स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, इस जो यूएनएससी की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं इसके जो है 15 स्टेट्स जो हैं वो इसके सदस्य हैं। ठीक है, यानी कि 15 कंट्रीज की सदस्य हैं, जिसमें से जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो केवल 5 है। ठीक है, इसके अंदर 5 परमानेंट जो है मेंबर हैं, बाकी 10 मेंबर जो हैं वो इसके अंदर नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि 15 में से अगर बात 5 की करें, इंपॉर्टेंट देश है, जैसे कि चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, यूके हो गया, साथ में यूनाइटेड स्टेट हो गया। ठीक है, ये इसके परमानेंट मेंबर है। वहीं नॉन परमानेंट जैसे कि बेल्जियम हो गया, डोमिनिकाइन रिपब्लिक जो है वो देश हो गया, इस्टोनिया हो गया, जर्मनी हो गया, इंडोनेशिया हो गया, निगर हो गया। ठीक है, और साथ में इसमें जो है साउथ अफ्रीका है, तुनिशिया है, वियतनाम है। ये सारे इसके नॉन परमिट जो है मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसको कहा जाता है। वही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बात आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए भारत इसी में जो है कंट्री टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता करेगा। क्या है जानिए। जनवरी 2022 में भारत 10 लंबे वर्षों के बाद इस आतंकवादी विरोध समिति है इसकी अध्यक्षता करेगा, ये कहा गया है। कब? 10 साल के लंबे समय के बाद जो है भारत अब इसकी अध्यक्षता करेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि है आतंकवाद विरोध समिति की अध्यक्षता। अब बात आती है इस टॉपिक के मुख्य बिंदु की, इसको समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझिएगा। देखिए कहा क्या जा रहा है कि आतंकवादी विरोधी समिति का भारत के लिए अधिक महत्व है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि भैया आतंकवादी विरोध समिति का भारत के लिए अधिक महत्व है, क्योंकि भारत वैश्विक मंच पर भी आतंकवाद से लड़ने के लिए उचित उपाय करता रहा है और करता रहता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो काफ़ी परेशान है उससे, क्योंकि वो हमारे पे जो है हमेशा उनके द्वारा जो है कुछ ना कुछ जो है चुल टाइप की जो कह सकते हैं करी जाती है। ठीक है, चुल ही कहेंगे, चुल है उनको एक तरीके से, हालांकि ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए, लेकिन हाँ उनको है। ठीक है, तो उनको वैसे तो लड़ाई उनसे वो हमसे कर नहीं सकते, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि अपने चेले चमचों को भेजकर हमारे से जो है छोटा मोटा युद्ध करते रहते हैं, जो कि हम आतंकवाद जिनको कहा जाता है। ठीक है, तो भारत उनके लिए काफ़ी लड़ता रहता है और समय समय पर उनके लिए काफ़ी तरह के एक्ट भी लाता रहता है। साथ में जब मुंह तोड़ के जवाब भी मिलता है पाकिस्तान को कहें तो। ठीक है, और क्योंकि हम जो अगर पीड़ित है तो हम तो उन्हीं से पीड़ित हैं। ठीक है, और बाकी देशों से तो हमें कोई इतना खतरा नहीं है, जैसे कि और भी है, नेपाल हो गया, श्रीलंका है, यहाँ से हमें कोई भी ऐसी जो है देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, पाकिस्तान जो कि एक जिसको कुछ सालों बाद मुझे लगता है कि एक आतंकवाद देश ही घोषित कर दिया जाएगा, और आतंकवाद देश वो है भी।
उसे भारत में पता नहीं ऐसा क्या दिखता है जो कि भारत में हमेशा वो कुछ ना कुछ करता रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भारत वैश्विक मंच पर, क्या कहा जा रहा है, भारत वैश्विक मंच पर जो है क्या करता रहता है भाई, ये वैश्विक मंच पर जो है आतंकवाद से लड़ने के लिए उचित उपाय करता रहा है और करता रहता है। ठीक है, वही भारत ने आखिरी बार 2012 में जो है समिति की अध्यक्षता की थी, यानी कि इस समिति यूएनएससी की जो अध्यक्षता करी थी वो 2012 में करी थी। अभी 10 साल बाद भारत जो है दोबारा इसकी अध्यक्षता करने वाला है, क्योंकि 2022 में करेगा, जनवरी में। क्लियर हो गया, यहां तक समझ आया। आगे समझते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है। अब बात आती है पृष्ठभूमि की। पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व राजदूत हैं टीएस त्रिमूर्ति। कौन है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र में, संयुक्त राष्ट्र क्या है? संयुक्त राष्ट्र एक महासंघ है, ठीक है, एक बहुत बड़ी एजेंसी है, जिसकी एक छोटी एजेंसी मानी जाती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि यूएनएससी। ठीक है, उसी का एक ये अंग है। तो भारत में जो स्थायी प्रतिनिधित्व करते हैं, इसके जो राजदूत हैं यहाँ के भारत के, वो है टीएस त्रिमूर्ति, जो कि इसके क्या करते हैं, स्थायी प्रतिनिधि हैं। ठीक है, वही 8 जनवरी 2021 को घोषणा की थी इनों के द्वारा कि भारत 2021-22 में यूएनएससी में 3 महत्वपूर्ण समुदाय की अध्यक्षता करेगा। करंट अफेयर में क्वेश्चन कराया था कि भैया भारत 2022 में इसकी अध्यक्षता करेगा। ये टीएस त्रिमूर्ति जी के द्वारा कहा गया है, जो कि वहाँ के राजदूत हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था नहीं बताया था। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी समितियां हैं? 3 समितियां, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है तालिबान प्रतिबंध समिति। क्या है? तालिबान प्रतिबंध समिति, सबसे पहला यही है। उसके बाद है आतंकवाद विरोधी समिति, और उसके बाद है लीबिया प्रतिबंध समिति। ठीक है, 3 समिति की अध्यक्षता भारत करेगा। पहला तालिबान प्रतिबंध समिति हो गया, सेकंड आतंकवादी विरोधी समिति हो गया, और तीसरा लीबिया प्रतिबंध समिति हो गया। ये 3 समिति की अध्यक्षता भारत जो है करने वाला है। ये इसका पूरा बैकग्राउंड है, यानी कि पृष्ठभूमि है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। टीएस त्रिमूर्ति, इमेज में देखिए, ये है टीएस त्रिमूर्ति जी, जिन्होंने अभी ये घोषणा करी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, आतंकवादी विरोधी पर भारत का प्रस्ताव। अब बात आता है, जब भारत अध्यक्षता करेगा तो किन किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा, समझिएगा। आतंकवाद विरोधी पर भारत का प्रस्ताव। देखिए, टीएस त्रिमूर्ति ने नवंबर 2020 में घोषणा करी थी कि आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर भारत का वार्षिक प्रस्ताव को 75 से अधिक देशों द्वारा सह प्रयोजित किया गया था। सह प्रयोजित मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए, यूपीएससी वाले स्टूडेंट बताइए, सह प्रयोजित क्या होता है? अरे सह प्रयोजित मतलब होता है स्पॉन्सर्ड। ठीक है, स्पॉन्सर किया गया था। तो ये जो है 75 से अधिक देशों के द्वारा करा गया था। इस प्रस्ताव को यूएनएससी की पहली समिति में सर्वसम्मानित से अपनाया गया था। ठीक है भाई, सर्वसम्मानित से अपनाया गया था, जब ही आज भारत जो अब जनवरी में करेगा वो अध्यक्षता करेगा। आगे समझते हैं। भारत ने आतंकवादियों को सामूहिक विनाश के हथियार हासिल करने से रोकने के उपाय नामक वार्षिक संकल्प में आतंकवादियों को सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली प्राप्त कराने से रोकने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित किया है। भारत ने क्या करा है? भारत ने आतंकवादियों को सामूहिक विनाश के हथियार हासिल करने से रोकने के उपाय हैं बताए। वही नामक, जो इसके नामक ही वार्षिक संकल्प में आतंकवादियों को सामूहिक विनाश के हथियार और उनके वितरण प्रणाली प्राप्त कराने से रोकने के लिए भी मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो है उसमें प्रोत्साहित जो है किया है। ये भारत के द्वारा करा गया है, ये आपको याद रखना है। वही भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आतंकवादी समूहों के कार्यवाही करने पर जोर देने में सबसे आगे रहा है, क्योंकि भारत राज्य द्वारा प्रायोजित सीमा पर आतंकवाद का शिकार रहा है और होता भी रहता है। ठीक है, जिसका मुंह तोड़ जवाब उनको बाद में भुगतना पड़ता है। क्लियर हो गया। वही संयुक्त राष्ट्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1540 को अपनाने से पहले इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए मजबूत राष्ट्रीय उपाय का आह्वान भी किया था। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1540 को अपनाने से पहले इस मुद्दों को संबोधित करने के लिए मजबूत राष्ट्रीय उपाय का भी आह्वान जो है भारत के द्वारा किया गया था, और उसी के कारण जो आज भारत जो है जनवरी 2022 में इसकी अध्यक्षता करने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट,
आगे बात करेंगे कि आतंकवादी विरोधी समिति यानी कि कंट्री टेररिज्म कमेटी क्या है, इसको समझते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप इसी तरीके से डेली करंट के टॉपिकों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों पर ये वीडियो पहुंच सके जो कि इस ऐसे टॉपिकों के तलाश में रहते हैं, करंट के टॉपिकों को जानना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आतंकवादी विरोधी समिति। देखिए, आतंकवादी विरोधी समिति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक सहायक संस्था है। ठीक है, मैंने अभी बताया था ना, ये इसकी एक तरीके से क्या होती है, एक छोटी संस्था लेकिन एक सहायक संस्था है। यह एक 15 सदस्यीय समिति है, समझा दिया था मैंने आपको, जिसमें 5 जो है परमानेंट सदस्य हैं और बाकी 10 जो है नॉन परमानेंट सदस्य हैं। जिसमें अमेरिका में 9/11 के हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 की निगरानी के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, स्थापित कब किया गया था? अमेरिका में जब 9/11 के हमले के बाद किया गया था। ठीक है, 1373 की निगरानी के लिए स्थापित किया गया था। इस प्रस्ताव में सभी राज्यों आतंकवादी हमलों की योजना बनाने वाले समूह पर जानकारी साझा करने, वित्तीय सहायता और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह प्रदान कराने पर रोकने के आदेश दिए गया था। ठीक है, तो ये समिति उन लोगों पर भी रोक लगाती है जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, आतंकवादियों को खाना खिलाते हैं अपने देशों में ही, और बोलते हैं फिर कि हम तो आतंकवाद मुक्त देश चाहते हैं। समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, ये हमारे बगल वाले चाचा है ना, वो करते हैं, इमरान खान। ठीक है, तो याद रखिएगा उनके बारे में। तो ठीक, तो ये इसीलिए जो है इस समिति का जो है गठन किया गया था 9/11 के अमेरिका के हमले के बाद। क्लियर? तो ये पूरा था गाइस। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, तो पूरा टॉपिक ये था। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर नहीं समझ आया तो भी बता दीजिएगा। नहीं तो वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए, तभी आपको टॉपिक समझ आएगा। चलिए मिलेंगे अब 8 बजे वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जिन्होंने भी बाकी वीडियो नहीं देखी आज की देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।